Hello friends, I will teach you English grammar. Basic level to advanced. एकदम basic. Now let's start. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे टेंस के बारे में कि टेंस क्या होता है। आज इस वीडियो में कंप्लीट टेंस का मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा बता दूंगा कि टेंस क्या होता है। तो द स्टडी ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। इस समय का अध्ययन ही टेंस कहलाता है। टेंस क्या होता है, आखिर में टेंस हम कहते किसको है? तो हम कोई भी काम करें और वो किस समय किए इस चीज़ को जानना, यानी कोई भी एक्शन हमने किया, कोई भी हमने काम किया तो वो किस समय किया, उस टाइम को जानना ही क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। यानी हमने जो भी काम किया उसके टाइम को जानना ही टेंस कहलाता है। जिस तरह एक पर्सन है, उस 3 टाइम होता है। एक जैसे हम हैं अभी इस समय, तो हमारा एक कल होगा जो बीत चुका, और एक आज है प्रेजेंट जो चल रहा है, एक कल आएगा। जिस तरह से टाइम 3 होते हैं, उसी तरीके से 3 टाइप्स के टेंस भी होते हैं। प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टाइम पास्ट टेंस, फ्यूचर टाइम फ्यूचर टेंस। तो टेंस होता क्या है सिंपली? तो हमने जो काम किया है उसके समय को जानना ही क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। जैसे मैं काम कर रहा हूँ, पढ़ाना एक काम ही है। तो पढ़ाना एक काम है, तो पढ़ाने के टाइम को जानना, तो पढ़ाता है, पढ़ाता था, पढ़ाएगा। तो इस टाइम को जानना ही क्या कहलाता है? यानी एक्शन के टाइम को जानना ही जो है वो टेंस कहलाता है। और टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस जो होते हैं वो 12 प्रकार के होते हैं, 12 टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी तरह पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी 12 होते हैं। तो इतना ताम झाम आपको समझने के लिए, रटने की जरूरत नहीं है। किसी भी टेंस का अगर आपको ट्रांसलेशन करना है तो सिंपली आप उसके वर्ब को केवल जाने, वर्ब में ही चेंजिंग आती है। यानी अगर सिंपल हम कोई भी सेंटेंस हम बताएं, जैसे मोहन अपना पाठ याद करता है, मोहन अपना पाठ याद कर रहा है, मोहन अपना पाठ याद कर चुका है, मोहन 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहा है। तो किसमें? केवल टेंस में, यानी केवल वर्ब में ही चेंजिंग हो रही है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे मोहन अपना पाठ याद करता है, तो इसमें क्या? याद करता है, याद कर रहा है, याद कर चुका है, याद कर रहा है, 2 बजे से टाइम के साथ। और फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखेंगे तो इसमें आ जाएगा कि याद करता था, याद कर रहा था, याद कर चुका था, याद कर रहा था 2 बजे से। फिर अगर फ्यूचर में देखेंगे तो याद करेगा, याद कर रहा होगा, याद कर चुका होगा और याद कर रहा होगा। तो चेंजिंग किस में आता है? केवल वर्ब में आता है। तो अगर आपने 12 टेंस में वर्ब कौन कौन से यूज होते हैं, उसमें क्या चेंजिंग होती है, केवल वर्ब में चेंजिंग जान लिया, समझ लीजिए पूरा टेंस। क्योंकि टेंस कहते ही हैं कि जब जो हमने काम किया, जो भी हमने काम किया उसके टाइम को जानना ही क्या कहलाता है? एक्शन के टाइम को जानना ही टेंस कहलाता है। तो अगर हम टाइम को जानना है, यानी कि केवल हमारे एक्शन में जो चेंजिंग हो रहा है, और बाकी देखो मोहन जो है अपना पार्ट, मोहन अपना पार्ट, मोहन अपना पार्ट, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, केवल एक्शन में ही चेंजिंग होता है। इसलिए 12 वर्ब में आपको केवल क्या जानना है? आपको केवल ये जानना है कि वर्ब कौन सा लगेगा, यानी एक्सिलरी वर्ब कौन लगेगा, मेन वर्ब कौन लगेगा, केवल आपको ये जानना है। ठीक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है कि मोहन अपना पाठ याद करता है। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मोहन अपना पाठ याद कर रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मोहन अपना पाठ याद कर चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मोहन 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहा है। फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मोहन अपना पाठ याद करता था। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मोहन अपना पाठ याद कर रहा था। और पास्ट परफेक्ट टेंस, मोहन अपना पाठ याद कर चुका था। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मोहन 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहा था। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस,
मोहन अपना पाठ याद करेगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस मोहन अपना पाठ याद कर रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मोहन अपना पाठ याद कर चुका होगा। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस मोहन 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहा होगा। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम देखें अगर तो प्रेजेंट में हम काम करते हैं तो करता है, कर रहा है, कर चुका है और कर रहा है इसके साथ टाइम, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। पास्ट में तो करता था, कर रहा था, कर चुका था और कर रहा था टाइम के साथ, ये हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी। और अगर फ्यूचर में देखें तो करेगा, कर रहा होगा, कर चुका होगा, कर रहा होगा विथ टाइम के साथ। तो इसको ज़्यादा रटने के लिए एक सेंटेंस अगर आप समझ गए उसी के हिसाब से रिलेट कर लेंगे दूसरे भी सेंटेंस को, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। ठीक, तो 12 टेंस होते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये एक बार आप पढ़ लीजिए। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो मोहन अपना पाठ याद करता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब मोहन अपने पाठ याद करता है कि जगह अगर दूसरा कुछ आ गया, जैसे कि मोहन पेड़ पर चढ़ता है, तो भी आप जब समझ जाएंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मोहन पेड़ पर चढ़ रहा है, समझ गए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो अगर आपको एक सेंटेंस हर का, और इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है कि क्या होगा। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में नॉर्मली चलता है कि मोहन अपना पाठ याद करता है। फिर कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, मतलब कॉन्टिन्यू उस काम को कर रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। और परफेक्ट मतलब परफेक्ट हम किसको कहते हैं, परफेक्ट हम उसको कहते हैं कि वो काम परफेक्टली हो चुका। तो सिंपल है कि अगर परफेक्ट होगा तो काम हो चुका है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, मतलब परफेक्ट हमको पता होना चाहिए टाइम भी, और प्लस कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए टाइम के साथ। तो कॉन्टिन्यूटी यानी एक्शन में कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। तो एक्शन में अगर कॉन्टिन्यूटी यानी याद कर रहा है, तो परफेक्ट अगर कॉन्टिन्यूअस होएगा तो क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होएगा। तो मोहन 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहा है, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी परफेक्ट हमको टाइम भी पता है प्लस उसकी कॉन्टिन्यूटी भी पता है, तो हमको टेंशन नहीं है। अगर इंडेफिनिट टेंस है तो याद करता है, अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो कर रहा है, और परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट मतलब हो चुका यानी चुका है, यानी हम बोल इसमें समय परफेक्ट मतलब चुका है। और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस याद कर रहा है विथ टाइम। उसी तरह हम पास्ट में भी ले लेंगे तो पास्ट में था आ जाएगा, यानी वो पास्ट यानी बीता हुआ है। तो इतना ज़्यादा टेंशन वाला चीज़ नहीं है। अब आगे हम देखते हैं कि चेंजिंग तो आता है वर्ब में, तो वर्ब में चेंजिंग जो आता है, बस हम वर्ब को अगर दिमाग में बैठा ले कि वर्ब किस में कौन सा लगता है, तो समझ लीजिए कि पूरा के पूरा टेंशन फ्री होगा। केवल वर्ब में क्या चेंजिंग आ रही है खाली आपको वो देखना है, वर्ब में क्या चेंजिंग। अगर आप वर्ब में क्या चेंजिंग वो जान गए तो 12 टेंस यूं ही चुटकी में आप उसका ट्रांसलेशन कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और पहली चीज़ क्या होता है कि कुछ लोग हर चीज़ समझने लगते हैं और कुछ लोग होता है कि हर चीज़ याद करने लगते हैं, लेकिन जो चेंजिंग होती है हर चीज़ याद नहीं किया जाता है और हर चीज़ समझा नहीं जाता है। कुछ चीज़ें जो है आपको याद करना ही पड़ेगा और कुछ चीज़ें आपको समझना है, उसको समझ, हर चीज़ को ना समझा जा सकता है ना हर चीज़ को याद किया जा सकता है। तो परफेक्टली हम देखेंगे कि इनके वर्ब को हम समझ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा आपको याद हो जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होएगा तो इसमें जो एक्सिलरी वर्ब होता है डू या डज होता है। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्सिलरी वर्ब इज एम आर होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज़ बीन या हैव बीन होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डीड होता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज वर होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड बीन होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या शैल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल बी या शैल बी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव या शैल हैव और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ये एक्सिलरी वर्ब होते हैं। एक्सिलरी वर्ब हमने देखा था कि पिछली वीडियो में कि वर्ब जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। एक्सिलरी वर्ब जो होता है वो हेल्प करते हैं, किसमें हेल्प करते हैं, तो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझेंगे कि रमेश इज गोइंग टू स्कूल और रमेश वाज गोइंग टू स्कूल, तो इज और वाज
इज और वाज से हमको पता चल रहा है कि रमेश स्कूल जा रहा है और दूसरे में पता है रमेश स्कूल जा रहा था। तो इस चीज़ में यानी टाइम के मोड को समझने में हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प करते हैं कि प्रेजेंट में चल रहा है कि पास्ट में चल रहा है। इज अगर इज है तो हम समझ लेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, अगर वाज है तो हम समझ लेंगे कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं बेसिकली वो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। तो हमको क्या करना है, यानी हर टेंस में कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है इसको याद कर ले सिंपल। फिर इसमें मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर के साथ टाइम भी लगता है, ठीक। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगेगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या लगेगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम लगता है। तो इतना ज़्यादा समझने की, इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। देख लो परफेक्ट जो भी होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट तीनों में वर्ब की तीनों में क्या लग रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म और फ्यूचर परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट देखें, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म और फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। उसके बाद हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस देखते हैं। तो देख लो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी जो है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आ रहा है। और फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आ रहा है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आ रहा है। तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखें और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखें, तो देखो इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस फॉर और टाइम आ रहा है। और फिर इसमें भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम आ रहा है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम आ रहा है। तो इसमें ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझ लो फिर इसको याद कर लो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। और ये चीज़ अगर आपको दिमाग में फीड हो गया तो याद कर लीजिए कि आपको पूरा टेंस आ गया। यानी बोल सकते हैं कि हाँ हमको 12 के 12 टेंस आता है, यानी इतना कठिन चीज़ भी नहीं है, ठीक। उसके बाद हम आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं 12 टेंस को। तो सिंपल हमने अभी देखा था कि अगर कोई भी टाइम हम प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट है। देखो मोहन अपना पाठ याद करता है, मोहन अपना पाठ याद कर रहा है, मोहन अपना पाठ याद कर चुका है, मोहन 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहा है। तो चेंजिंग केवल टेंस में होगी, टेंस में केवल चेंजिंग जो होगी केवल वर्ब में होगी। वर्ब में हमने देखा था कि मोहन अपना पाठ याद करता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मोहन अपना पाठ याद करता है, तो मोहन अपना पाठ याद करता है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है बेसिक स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो मोहन अपना पाठ याद करता है तो मोहन हो गया सब्जेक्ट और वर्ब क्या हो गया, लर्न है वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट जो है वो लेसन हो गया, हिज लेसन। मोहन लर्न्स हिज लेसन। अब इसमें बोलेंगे लर्न में यस लगाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगता है, हमने पीछे अभी देखा थोड़ा देर पहले। उसके बाद मोहन अपना पाठ याद कर रहा है तो मोहन और फिर इज लर्निंग हिज लेसन, यानी इज लर्निंग हिज लेसन, यानी वर्ब में ही चेंजिंग हो रहा है। मोहन अपना पाठ याद कर चुका है, मोहन हैज़ लर्न्ड हिज लेसन, यानी मोहन अपना पाठ याद कर चुका है, मोहन हैज़ लर्न्ड हिज लेसन। और मोहन 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहा है, मोहन हैज़ बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस 2 o'clock। उसके बाद मोहन अपना पाठ याद करता था, मोहन लर्न्ड हिज लेसन। मोहन अपना पाठ याद कर रहा था, मोहन वाज लर्निंग हिज लेसन। मोहन
मोहन अपना पाठ याद कर चुका था। मोहन हैड लर्न हिज लेसन। मोहन 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहा था। मोहन हैड बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस 2 o'clock। मोहन अपना पाठ याद करेगा। मोहन विल लर्न हिज लेसन। और मोहन अपना पाठ याद कर रहा होगा। मोहन विल लर्निंग हिज लेसन। और मोहन अपना पाठ याद कर चुका होगा। मोहन विल हैव लर्न हिज लेसन। और मोहन 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहा होगा। मोहन विल हैव बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस 2 o'clock। तो अभी जो है हम कंटिन्यू जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर पहले आपने एक्सिलरी वर्ब इसमें क्या लगता है और फिर मेन वर्ब क्या लगता है, इसको अगर आप लोग परफेक्टली माइंड में फीड हो गया आपको, तो ये समझने में कोई ज़्यादा देर लगेगा नहीं, ठीक। और बेसिकली उसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो एक एक करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी एक एक करके हमने अलग अलग सेपरेटली वीडियो जो है वो चैनल पर डाल देंगे, ठीक। तो आप लोग इसको, मगर अगर जिसको थोड़ा बहुत भी टेंस पता है, अगर वो एक ही वीडियो में सारा टेंस समझना चाहता है, तो उसके लिए ये जो है वो परफेक्टली वीडियो है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने सारा रूल रेगुलेशन जो बेसिकली जो ज़रूरी होता है वो मैंने डाल दिया है, ठीक। और अगर किसी को पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, यानी ये सब चीज़ें, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पता है, तो ये सब चीज़ें जो है हमने वीडियो पहले से वीडियो बना के हमारे चैनल पर वीडियो मौजूद है, उसको आप देख सकते हैं। और सब्जेक्ट के जितने पार्ट्स होते हैं, फिर आगे यानी क्वालिफायर, मेन वर्ड, फिर क्वालिफायर के पार्ट्स, आप डिटर्मिनर, एडजेक्टिव फ्रेज, फिर प्रेडिकेट के पार्ट, यानी ये तमाम वीडियो जो है वो चैनल पर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई सोचे कि हम कम समय में ही, जिसको बेसिक पता है वो कम समय में ही अगर टेंस सीखना चाहता है, तो उसके लिए ये बेसिक रूल काफ़ी है, यानी सफिशिएंट है। और फिर इसके सहारे उसका इम्प्रूवमेंट होएगा, यानी उसके टेंस में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।